नमस्कार, मैं हूं मनीष प्रसाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़े रुख के आगे चीन घबराया भी है, डरा भी है, सहमा भी है और उसकी विस्तारवादी नीति पूरी तरह से रुकी भी है। यह पहला मौका है जब किसी देश ने चीन की इस नीति पर लगाम कसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख बिल्कुल साफ था। भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान जो इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हैं, उनको पूरी छूट दी गई कि अगर चीन उपद्रव मचाता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। और यही वजह है कि रूल ऑफ एंगेजमेंट बदल दिया गया और यह एक बड़ा फैसला था। इसीलिए कहा जाता है कि डरता है चीन, डराने वाला चाहिए। सुखोई गरज रहा है, सेना तैयार है, आईटीबीपी के जवान फ्रंट पर हैं, भारत माता की तोप पहुंच चुकी है, गन भी रेडी है, बस ऑर्डर का इंतजार है, क्योंकि डरता है चीन, डराने वाला चाहिए। बेहद कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर से Su-30 MKI जो अपने पूरे वॉरलोड कैपेसिटी के साथ इस समय इस एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। इंडिया टीवी आपको फॉरवर्ड एयरबेस से इस समय ग्राउंड की तस्वीर दिखा रहा है। इनका मोटो है सक्षम सबल सर्वत्र और कैपेबल पावरफुल ओमनीप्रेस। और इसी अपने वाक्य के साथ ये इस समय लगातार जो फॉरवर्ड लाइन है वहां पर सॉर्टीज कर रहे हैं। ठीक सामने ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है। स्ट्रेटेजिक तौर पर इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया गया है। फॉरवर्ड बेस से, इंडियन आर्मी के कैंप से, आईटीबीपी के कैंप से, दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड में से एक लद्दाख से डायरेक्ट रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। रण क्षेत्र में भारतीय वीरों की तैयारी कैसी है, रिपोर्टर मनीष प्रसाद ने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखी। भारतीय वायुसेना का कॉम्बैट एयर पेट्रोल है। MiG-29 अपग्रेडेड Su-30 लगातार इस समय कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। दरअसल ये भारतीय वायुसेना की रणनीतिक डोमिनेंस है जो कि 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कॉम्बैट एयर पेट्रोल के जरिए चाइनीज PLA के होतान, शिगासे, गारगुंसा और कासगर एयर बेसिस पर जो उनके बॉम्बर्स J-20, J-8, J-11 डिप्लॉयड हैं, उनको काउंटर करने की भारतीय वायुसेना की तैयारी है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने अपना टारगेट फोल्डर तैयार कर लिया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि स्ट्रेटेजिक तौर पर जो चाइनीज PLA के थ्रेट परसेप्शंस हैं, उनको काउंटर करने की रणनीति के साथ पैकेज फॉर्मेशन, स्टॉक पाइलिंग कर भारतीय वायुसेना के ये और एयर वॉरियर्स 24 घंटे इस समय एयर सर्विलांस के साथ साथ एयर डोमिनेंस कर रहे हैं। और यही वजह है कि चाइनीज PLA इस समय बैकफुट पे है। ठीक सामने Su-30 MKI को यहां पर रणनीतिक तौर पर डिप्लॉय किया गया है। ये एयर डिफेंस ग्राउंड अटैक के रोल में यहां पर है। उसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि MiG-29 अपग्रेडेड और उसके अलावा जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनका डिप्लॉयमेंट इसी बात से यहां पर किया गया है ताकि अगर कहीं से भी कोई चुनौती होती है तो उससे निपटा जा सके। सुखोई में 12 जगह पर मिसाइल और बम लगाए जा सकते हैं। ये 8000 किलो से ज्यादा बम ले जा सकता है। R-73 मिसाइल की रेंज 30 किलोमीटर है। R-27 मिसाइल की रेंज 80 किलोमीटर है, जबकि R-77 मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। ब्रह्मोस से लैस सुखोई की मारक क्षमता इतनी कारगर है कि ड्रैगन पलक भी नहीं झपका सकेंगे और चीनी टारगेट तबाह हो जाएंगे। फाइटर सुखोई के अलावा C-17 ग्लोब मास्टर भी ड्यूटी पर तैनात है। सेना मोर्चे पर करारा जवाब देती रहे, इसके लिए पीछे से ग्लोब मास्टर हर जरूरी सामान पहुंचा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए लगातार लॉजिस्टिक, आर्म्स, एम्यूनिशंस और टैंक आर्टिलरी गन्स की सप्लाई के लिए C-17 ग्लोबमास्टर का इस्तेमाल इस समय भारतीय वायुसेना कर रही है। हम इस समय फॉरवर्ड एयरबेस पर हैं और ये स्ट्रेटेजिक एयरबेस है और इसी वजह से हम आपको इस जगह का नाम नहीं बता रहे, लेकिन ठीक सामने C-17 ग्लोबमास्टर, जिसे स्काईलॉट कहा जाता है, दरअसल वो अब इन फॉरवर्ड एयरबेसिस पे लगातार लैंडिंग और टेक ऑफ उनकी जारी है। ये अपने साथ करीबन 77 टन की लोड कैपेसिटी के साथ फॉरवर्ड लोकेशंस पर लगातार
लैंड कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि जो अलग अलग लोकेशन से टैंक लेकर आए थे वो यही ग्लोब मास्टर लेके आए थे। इनका मोटो है सक्षम सबल सर्वत्र और कैपेबल पावरफुल ओमनीप्रेस। और इसी अपने वाक्य के साथ ये इस समय लगातार जो फॉरवर्ड लाइन है वहाँ पर सॉर्टीज कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि ठीक सामने C-17 ग्लोब मास्टर इस समय टेक ऑफ करते हुए लगातार जो लॉजिस्टिक सप्लाई है वो फॉरवर्ड एयर बेसिस तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा था कि जो इस समय फॉरवर्ड लोकेशन पर भारतीय सेना के जवान मौजूद हैं उन तक लगातार सप्लाई, रसद, आर्म्स एम्युनिशंस भेजी जा रही है। और यही वजह है कि इस समय फॉरवर्ड एयर बेसिस पर, खासतौर पे उन एयर बेसिस पर जिनकी कनेक्टिविटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब है, वहां पर लगातार सप्लाई जारी है। सी ग्लोब मास्टर चीन की सारी हेकड़ी निकालने की काबिलियत रखता है। जहां ऊंचे बर्फीली पहाड़ों के बीच ड्रैगन के जवान उतर नहीं पाएंगे, वहां ग्लोब मास्टर उतर सकता है। 2013 और 14 में भारतीय वायुसेना में इंडक्ट हुआ C-17 ग्लोब मास्टर एक एस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। कुल मिलाकर 77 टन से ज्यादा इसकी कैपेसिटी है और आसानी से टैंक, आर्टिलरी गन्स, BMPs एक साथ 130 से ज्यादा जवान बैटल लोड के साथ इसमें आ सकते हैं। हम आपको बता दें कि इस समय हम जिस एयरबेस पर हैं, दरअसल यहां से लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए सॉर्टीज की जा रही हैं और फॉरवर्ड लोकेशन तक आर्म्स, एम्युनिशन, सप्लाई और लॉजिस्टिक पहुंचाने के लिए C-17 ग्लोब मास्टर एक बेहद कारगर है। हम आपको फिर से दिखाते हैं कि इस समय पूरी तैयारी के साथ भारतीय वायुसेना यहां पर लगातार सॉर्टीज C-17 और IL के जरिए कर रही है। इसकी मैक्सिमम स्पीड करीबन 1080 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार पर है और उसके साथ साथ इस बात को देखा गया कि फॉरवर्ड लाइन तक लगातार रसद पहुंचाने के लिए स्ट्रेटेजिक रोल में C-17 ग्लोब मास्टर इस समय भारतीय वायुसेना के बेड़े में एक अहम भूमिका निभा रहा है। ग्लोब मास्टर सेना के लिए लॉजिस्टिक लेकर पहुंचा है। आप ग्राउंड जीरो से सीधे देख रहे हैं कि कैसी बॉन्डिंग है हिंदुस्तान के जवान और आसमान में उड़ने वाले मशीन की। C-17 इस समय लॉजिस्टिक लेकर इस फॉरवर्ड एयरबेस पर पहुंचा है और एक एक कर भारतीय सेना, ITBP के जवान, उनका पूरा लोड यहां पहुंच चुका है और इसीलिए अब एक एक करके ये नीचे की तरफ उतर रहे हैं। इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है फॉरवर्ड एयरबेस की तस्वीर, जहां पर इस समय आप देखें तो तमाम जो जवान हैं वो अपना सामान और जो बड़े बड़े लोडर्स हैं उसके जरिए इन सामानों को निकाला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इमरजेंसी सर्विसेज के तौर पर जो कोरोना टेस्टिंग है वो जवानों की जा रही है, जो फॉरवर्ड एयरबेस पर इस समय उतरे हैं और आगे फॉरवर्ड लोकेशन पर जाएंगे। C-17 से इस समय डीलोडिंग का काम जारी है और इसीलिए जो अलग अलग लोडर्स हैं उसके साथ जो ट्रक्स हैं उनको बुलाए गए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि रणनीतिक तौर पर ये एक अहम भूमिका में है। वजह यह है कि स्काई लॉर्ड, जिसका अपना मोटो इसको स्टैब्लिश करता है और यही वजह है कि भारतीय वायुसेना के इस समय फॉरवर्ड एयरबेस पर लगातार जो सारे पैरामीटर्स को चेक किया जा रहा है। C-17 ग्लोब मास्टर रसद भी ढोता है और आर्मी के लिए टैंक भी, जो मोर्चे पर तैनात हो रहे हैं। इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए ठीक सामने जो BMPs हैं वो एक एक करके उतारी जा रही है और C-17, जैसा कि इंडिया टीवी पहले आपको बता रहा था कि जो BMPs हैं, टैंक्स हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, उनको एक एक करके नीचे की तरफ उतारा जा रहा है और इसीलिए इसको फॉरवर्ड एयरबेसिस पर तैनात किया जा रहा है ताकि कोई भी अगर खतरा होता है तो उससे निपटा जा सके। हम आपको ये भी बता दें कि इस BMP के अंदर CBRN टेक्नोलॉजी यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर वॉरफेयर की जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें शामिल है और इसीलिए रणनीतिक तौर पर इसको यहाँ पर लाया गया है। C-17 से एक एक करके जो इस समय ट्रूप्स हैं वो उतर रहे हैं और साथ में जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, भारतीय सेना के जवान हैं जिन्हें क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कहा जाता है, वो उतर रहे हैं। और यही वजह है कि इस समय भारतीय वायुसेना हर चैलेंज से निपटने के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्म में भारतीय सेना के साथ फॉरवर्ड लाइन पर तैनात है। चीन से युद्ध की सूरत में एयरफोर्स और इन्फेंट्री की बॉन्डिंग कमाल की दिख रही है। ग्लोब मास्टर टैंक के साथ जवानों को भी फॉरवर्ड बेस तक पहुंचा रहा है। इस समय ट्रूप मूवमेंट के तौर पर भारतीय सेना, ITBP, ग्रेफ
और भारतीय वायुसेना के जवानों को एक एक करके नीचे उतारा जा रहा है। C-17 ग्लोबमास्टर जो कि एक एस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। दरअसल हम आपको ये भी बता दें कि इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए इसका इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। इसी से आर्टिलरी गन्स, टैंक्स और BMPs को फॉरवर्ड लोकेशन तक लाया गया और फिर यहाँ से बाय रोड आगे तक भेजा गया। हम इस समय जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दरअसल ये फॉरवर्ड एयरबेस की है। आप देखेंगे यहाँ पर प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए साथ में सामान लोडेड है और यही वजह है कि जितने भी इस समय जवान यहाँ पर आए हैं उनको पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। एक C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इधर है तो वहीं दूसरा आप देखेंगे तो उधर ठीक सामने जो पूरा सामान है वो भरा पड़ा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि फॉरवर्ड लाइन तक पहुंचाने के लिए एक मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन के तौर पर काम कर रहा है। इसीलिए दिन और रात इस समय फॉरवर्ड एयरबेसिस पर लगातार सॉर्टी जारी है। ठीक सामने फाइटर एयरक्राफ्ट भी टेक ऑफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ये रणनीतिक तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है और हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ से सप्लाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्टर्न लद्दाख के 826 किलोमीटर के पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुँचती है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो जवान हमारे इस समय फॉरवर्ड लाइन पर हैं उनका हौसला सब बढ़ाएं, सभी एकजुट होकर उनके लिए प्रार्थना करें क्योंकि वो इस समय हमारे लिए डटे हुए हैं। दरअसल ये वही तस्वीर है जो बताती है कि फॉरवर्ड लाइन पर इस समय भारतीय सेना के जो जवान हैं वो डटे हुए हैं। C-17 ग्लोबमास्टर दनादन लोड अनलोड हो रहे हैं। इधर MiG-29 अपनी नई सज धज के साथ सोटी कर रहा है। भारत के पास तिब्बत के मोर्चे पर जल्दी फौज पहुंचाने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J हरक्यूलिस है। भारत के पास अब पूरी कमांडो पलटन को पहुंचाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर है जो फौज के साथ अमेरिका से ही खरीदी गई M777 तोप को भी तैनात कर सकता है। भारतीय वायुसेना का फेदरवेट है यानी चिनूक हेलीकॉप्टर एक स्ट्रेटेजिक तौर पर 10 टन तक लोड को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हाई ऑल्टीट्यूड में ले जा सकता है। हम आपको बता दें 25 मार्च को चिनूक को भारतीय वायुसेना में इंडक्ट किया गया था। इस समय फॉरवर्ड एयरबेस पर स्ट्रेटेजिक तौर पर यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले C-17 ग्लोबमास्टर के जरिए जो सामान लॉजिस्टिक जिसमें क्लोथिंग्स साथ में टेंट्स ये सभी जो है उन सबको यहाँ पर लाया गया और फिर उसके बाद एक एक करके अब इस चिनूक हेलीकॉप्टर के अंदर रखकर इसे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज जो कि करीबन 14,000 फीट से ऊपर की हाइट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख के इस इलाके में 826 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इन सभी एरियाज में जो फॉरवर्ड लोकेशन पर इस समय भारतीय सेना भारतीय वायुसेना के जो ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं उन तक ये रसद आर्म्स एम्युनिशंस और साथ में लॉजिस्टिक पहुंचाया जाएगा। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए हल्का और बेहद फुर्तीला चिनूक हेलीकॉप्टर वो काम कर सकता है जिसकी चीन सोच भी नहीं सकता। जो टायर्स हैं मेंटेनेंस के लिए, उसके अलावा जो इस समय ECC क्लोथिंग, कैरो हीटर, स्पेशल राशन ये सब इसमें मौजूद है। हम आपको चिनूक के बारे में बता दें कि करीबन इसकी 10 टन की कैपेसिटी है और 35 से 40 ट्रूप्स अपने पूरे बैटल लोड के साथ इसमें एक जगह से दूसरी जगह हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में आसानी से जा सकते हैं। इसीलिए इस समय फॉरवर्ड एयरबेस पे लाइफलाइन का काम ये चिनूक हेलीकॉप्टर कर रहा है। इंडिया टीवी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है और ये बता रहा है कि दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड लोकेशन तक डिप्लॉयमेंट तक रसद पहुंचाने के लिए चिनूक एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की दहाड़ती ताकत के सामने चीन का बिखरना तय है। LAC के इस कोने से लेकर उस कोने तक चप्पे चप्पे पर हिंदुस्तानी जाबाजों की पैनी नजर है। तैयारी ऐसी है कि बिना इजाजत परिंदों को भी पर मारने की इजाजत नहीं है। भारतीय वायुसेना का ये कॉम्बैट एयर पेट्रोल है। फॉरवर्ड एयरबेस से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ जहां पर लगातार लॉजिस्टिक सप्लाई की जा रही है तो फाइटर एयरक्राफ्ट सॉर्टीज कर रहे हैं। दरअसल चाइनीज PLA के होतान, गारगुंसा, काशगर, शिगात्से एयरबेसेस से लगातार ये खबर आ रही थी इनपुट्स के मुताबिक कि चाइनीज PLA एयरफोर्स ने अपने J-20 और जो बाकी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको तैनात किया है। इसी को देखते हुए इस समय फॉरवर्ड एयरबेसिस पर जहां पर लॉजिस्टिक सप्लाई लगातार जारी है तो उसके साथ साथ ठीक ऊपर जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं Su-30, मिराज, उसके अलावा जो जैगुआर्स की मदद से भी पैकेज फॉर्मेशन के साथ लगातार सॉर्टीज
की जा रही है और कॉम्बैट एयर पेट्रोल की तरह भारतीय वायुसेना के फॉरवर्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब जाकर इस समय भारतीय वायुसेना के फाइटर्स इसकी टो ले रहे हैं। हम आपको इस समय भारतीय वायुसेना के फॉरवर्ड एयरबेस से दिखा रहे हैं वो तस्वीर, जिसमें ठीक सामने फाइटर एयरक्राफ्ट Su-30 MKI यहाँ पर लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहा है। स्ट्रेटेजिक कारणों से हम इसकी पूरी डिटेलिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको ये बता दें कि लगातार जो भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो फॉरवर्ड एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं और यही वजह है कि चीन इस समय पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। एक तरफ जहां लगातार जो MiG-29 अपग्रेडेड Su-30 MKI विद ब्रह्मोस, जैगुआर्स और मिराज के जरिए लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल किया जा रहा है, तो वहीं फीचर्स को डोमिनेट करने के लिए भारतीय सेना स्ट्रेटेजिक तौर पर करीबन 24 ऐसे फीचर्स हैं जिसको डोमिनेट कर रही है। इसीलिए भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने ऐसी घेराबंदी की है कि सर्विलांस के तौर पर P-8I का इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे हैं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की चोटियों पर, जिसमें मगर हिल, गुरंग हिल और साथ में बम के साथ साथ मुखपारी और चांगला का एरिया है, वहां पर भारतीय सेना एरियाज को डोमिनेट कर रही है। लद्दाख के आसमान में चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं। सुखोई और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान पहले से ही LAC के आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जमीन पर 14वीं कोर है, यानी भारत की तैयारी पूरी है, चीन बैकफुट पर है। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीमू में पहुंचे और भारतीय सेना के साथ साथ ITBP के जवानों से उन्होंने मुलाकात की। आज भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा कि चाइनीज PLA का हेवी डिप्लॉयमेंट है, लेकिन भारतीय सेना ने भी 1:9 के रेशो में अपना रुख साफ करते हुए ऊंची ऊंची चोटियों को तो डोमिनेट किया ही, डिफेंसिव और प्रीएम्प्टिव एक्शन के तौर पर पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 826 किलोमीटर की किलाबंदी कर रखी है और यही वजह है कि चाइनीज PLA के हौसले बिल्कुल पस्त हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इसको डिप्लॉय करने का मकसद ये है कि अगर चाइनीज PLA कहीं से भी कुछ मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो उसे जवाब दिया जा सके। ये 360 डिग्री टर्न किया जा सकता है और आपको ध्यान होगा कि कारगिल युद्ध के दौरान इसने एक अहम भूमिका निभाई थी। ये 3 राउंड 30 सेकंड के अंदर फायर करता है और रेंज करीबन 24 से 30 किलोमीटर इफेक्टिव है। इसीलिए इस समय मेंटेनेंस डिपो में पूरी तरह से इसे मेंटेन किया जा रहा है ताकि अपनी अचूक मारक क्षमता के साथ हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में गेम चेंजर के रोल में एक बार फिर से ये एक्टिव हो सके। वो फोर्स जो 155 मिलीमीटर का गोला 25 किलोमीटर के दायरे में दागती है, लाइट फील्ड गन जो 105 मिलीमीटर का गोला 20 किलोमीटर की रेंज तक मार सकती है, M46 ये 130 मिलीमीटर की तोप 27 किलोमीटर दूर तक गोला फायर करती है। इधर दुश्मन का दिल दहलाने के लिए बोफोर्स तैनात है, उधर एंटी एयरक्राफ्ट गन की तैनाती है। ये एयर डिफेंस सिस्टम नीचे उड़ते विमानों, ड्रोन और हेलीकॉप्टरों पर निशाना लगाता है। ZU-23 की 23 मिलीमीटर की गोली 2.5 किलोमीटर के रेंज तक टारगेट करती है और इससे 1 मिनट में 2000 गोली दागी जा सकती है। एंटी एयरक्राफ्ट गन के तौर पर यह Zeus 23 mm है। रेट ऑफ फायर इसका करीबन 2000 राउंड पर मिनट है। हम आपको बता दें कि 2.5 किलोमीटर तक इफेक्टिव रेंज के साथ ये एंटी एयरक्राफ्ट रोल में कई जगहों पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए लगाई गई है और यही वजह है कि बोफोर्स, उसके साथ साथ M777 और फिर ये Zeus 23 mm गन एक तरीके से पूरे रणनीतिक तौर पर गेम चेंजर के तौर पर देखी जा रही है। तोप के गोलों की बौछार करने के लिए संतरी को चाहिए पौष्टिक आहार। धमनियों में रक्त जमा देने वाले मौसम के लिए स्पेशल फूड पैकेट तैयार किए गए हैं। ये पैकेट्स महीनों बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं, रेडी टू ईट हैं। इसलिए मौसम की चुनौतियों का जवान आसानी से सामना कर सकते हैं। चाइनीज PLA लगातार ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि भारतीय सेना के जवानों को ताज़ा खाना नहीं मिलता, उनको कैंड फूड मिलता है। इसीलिए इंडिया टीवी आपको ग्राउंड रिपोर्ट सीधा लेह से दिखा रहा है, जहां पर इस राशन डिपो के अंदर पूरा सामान भरा हुआ है। ठीक सामने ग्राम का ब्रांड, बार्ले, उसके अलावा नमक, घी,
तेल, ये सब कुछ यहाँ पर पूरी तरीके से फिल्ड है। उसके अलावा डिहाइड्रेटेड पोटैटोज, डिहाइड्रेटेड ओनियन, मील रेडी टू ईट, कॉर्नफ्लेक्स, पौष्टिक आहार का ध्यान रखते हुए। उसके अलावा जो नॉनवेज है वो यहाँ पर मौजूद है। और यही नहीं बल्कि चाइनीज़ PLA की जो लगातार उनका प्रोपेगेंडा था, उसमें वो ये भी कह रहे थे कि भारतीय सेना के जवानों को चाय कॉफ़ी भी नहीं मिलती, बल्कि वो UAVs के ज़रिए लगातार सप्लाई करते हैं। तो ये उनकी हर एक झूठ और प्रोपेगेंडा की पोल खोलते हुए ये तस्वीर इस समय इस राशन डिपो से है। वहीं दूसरी तरफ पौष्टिक आहार का ध्यान रखते हुए भारतीय सेना के जवानों को सोया से लेकर काजू, बादाम और उसके अलावा बाकी सब दाल, चावल, हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है ताकि ये फूड उनको दिया जा सके और कहीं से भी उनके पौष्टिक आहार में कमी ना हो। बर्फीले पहाड़ों के बीच युद्ध चीन से भले हो सकता हो, यहाँ मौसम से लड़ना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। इसके लिए स्पेशल टेंट पहुंचाए जा रहे हैं। ये आर्कटिक टेंट है। इस टेंट के साथ अगर वेदर डिप भी होता है तो ये निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। वहीं दूसरी तरफ पानी, साथ में जो लैम्प्स हैं, कन्वर्टर लैम्प्स, उनको यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो वाटर बॉटल, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये स्पेशल राशन के तौर पर यहाँ पर जो पूरा सामान है वो भेजा गया है और एक एक बात का ध्यान रखा जा रहा है। खासतौर पे हम आपको ये भी बता दें कि इस रणनीतिक तौर पर जो मेन खाने की रसद है, उसके अलावा सामान है, वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो यहाँ पर जवानों का पूरा सामान है, उसके साथ साथ बैटल लोड, आर्कटिक टेंट, ये रणनीतिक तौर पर आर्कटिक टेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से इस ठंड के मौसम में पूरा बचाव हो सकता है। उसके अलावा जो व्हीकल्स हैं यहाँ पर, वो ठंड में किसी भी तरीके से खराब ना हो, उनके मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक के लिए ये व्हीकल का जो सामान है उसको यहाँ पर रखा गया है। एक और बात, लगातार ये बात कही जा रही थी कि अगर ठंड होता है तो उसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इसीलिए जो क्लोथिंग है वो इस पूरे बॉक्स में रखी गई है। ये विंटर क्लोथिंग है, यानी -30 और 40 डिग्री तक जो भारतीय सेना के जवान हैं इस समय फॉरवर्ड लाइन पर, उनके लिए हर सुविधा मिल सके, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। खाने और रहने के स्पेशल प्लान के बाद तीसरा नंबर आता है उस फ्यूल का जो टैंक को भी चाहिए और बड़ी बड़ी आर्मी ट्रकों को भी। ईंधन की हर कमी पूरी करने के लिए सेना की स्ट्रेटजी ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट हो गई है। ये देश का सबसे बड़ा और हाई ऑल्टीट्यूड पर बना FOL डिपो है। हम आपको बता दें कि यहाँ से 826 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फ्यूल की सप्लाई लगातार की जाती है। इस समय जो ये बड़े बड़े टैंकर्स हैं, दरअसल इनसे पूरे फ्यूल को इसके टैंक के अंदर रखा जा रहा है और फिर उसके बाद इसे आगे की सप्लाई के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा। कुल मिला के 16 ट्रक्स एक टाइम पर इन जगहों पर पूरी तरीके से डिलोड हो रहे हैं और फिर उसके बाद यही फ्यूल अलग अलग गाड़ियों में भरकर अलग अलग लोकेशंस पर ले जाया जाएगा। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक फॉरवर्ड लोकेशंस पर डिप्लॉयमेंट के साथ साथ उनको कहीं से भी फ्यूल, ऑयल, लुब्रिकेंट की जरूरत भारतीय सेना के जवान और भारतीय वायुसेना के जो ऑफिशियल्स ऊपर की तरफ मौजूद हैं, हाई ऑल्टीट्यूड में मौजूद हैं, उनको इसकी कमी ना हो, इसीलिए दिन और रात इसको पूरी तरीके से रखा जा रहा है ताकि कहीं से भी कमी महसूस ना हो पाए। सेना ने सीमा तक पहुंचने का हर रास्ता तैयार कर लिया है। ड्रैगन के हर एक कदम का करारा जवाब देने के लिए काफिला बॉर्डर पर मूव कर रहे हैं। ज्यादातर ये एक्सेस लगभग 6 महीने के लिए बंद रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमने ये पीरियड को 120 दिन से भी कम कर दिया है। आगे आने वाले दिनों में अटल टनल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे। दारचा, नीमू, पदम लिंक भी तैयार है। कुछ ही समय में इमीडिएट फ्यूचर के अंदर आप देखेंगे कि लद्दाख रीजन को राउंड द ईयर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। भारतीय फौज सिर्फ ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, उसकी कोरोना को लेकर भी तैयारी पूरी है। सिर्फ डोमेस्टिक फ्रंट पर नहीं, बॉर्डर फ्रंट पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन किया जा रहा है।
यहाँ पर जितने भी जवान हैं जो अभी आए हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि वो दूरी के साथ बैठें, मास्क लगाए रखें और इस पूरे प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। और इसके साथ साथ जो जैसे जैसे नंबर आ रहा है उसी नंबर के आधार पर ये जवान एक एक करके आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक सामने, यानी अब इनकी स्क्रीनिंग होगी, टेस्टिंग होगी और फिर उसके बाद ही ये अपनी लोकेशन पर जा पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ठीक सामने आप देखें तो यहाँ पर जितने भी जवान हैं या फिर नर्सिंग स्टाफ हैं, एएमसी के साथ में अलग अलग विंग्स के, रेजिमेंट्स के, भारतीय वायुसेना के, आईटीबीपी के, उन सभी को यहाँ पर इसी हिसाब से डिप्लॉय किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, उसके साथ साथ इस बात का एहतियात बरता जा रहा है कि कहीं से भी कोई भी ऐसा जवान ना हो जो कि अपने घर से आया हो और वो इफेक्टेड हो। लद्दाख पर इस वक्त एलएसी की तरफ जाती हर सड़क बहुत ज्यादा एक्टिव है और हर तरफ पहरा भी है। ये सभी हथियार सेना के पास पहुंचा दिए गए हैं और अब भी पहुंचाए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे हथियार हैं जिसे सेना अभी सामने नहीं लाई है। बहुत से ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में बताना ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ठीक नहीं होगा। मनाली से लद्दाख और श्रीनगर से लद्दाख ये दो स्ट्रेटेजिक रास्ते हैं जिस पर चीन और पाकिस्तान की नजर है। मनाली से लद्दाख 440 किलोमीटर है और वहीं 420 किलोमीटर श्रीनगर से लद्दाख है। इसीलिए भारतीय सेना का कॉन्वॉय मूवमेंट बेहद सतर्कता के साथ 24 घंटे चलता है, जिसमें आर्म्स, एमिनेशंस, लॉजिस्टिक के साथ अलग अलग एरियाज में इनको डिप्लॉय किया गया है। ये 100 गाड़ियों का पूरा कॉन्वॉय है जो कि इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड लोकेशन पर आगे बढ़ रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल अटल टनल और एनपीडी रोड के बन जाने से ये एक स्ट्रेटेजिक रोड होगा जिसमें मनाली से चीन और पाकिस्तान की आंखों से ओझल होकर ये कॉन्वॉय आसानी से हर मौसम में लद्दाख और फिर उसके बाद फॉरवर्ड लोकेशन तक पहुंच सकेगा। इसीलिए इंडिया टीवी आपको सीधा ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। कॉन्वॉय मूवमेंट के साथ साथ भारतीय सेना के लॉजिस्टिक, आर्म्स, एम्यूनेशंस, फ्यूल्स सब इस समय फॉरवर्ड लाइन पर इंटैक्ट है और यही वजह है कि रणनीतिक तौर पर भारत ऊंचे ऊंचे फीचर्स पर बैठा हुआ है और चाइनीज पूरी तरीके से बैकफुट पर हैं। चीन के 30 से 40 हजार सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की घेराबंदी करते हुए भारतीय सेना के 50,000 से ज्यादा सैनिक, साथ में एयर डिफेंस, कॉम्बैट एयर पेट्रोल, चाइनीज पीएलए की हर एक चाल को मात देने के लिए भारतीय सेना, वायुसेना और आईटीबीपी का इंटीग्रेटेड ऑपरेशन लगातार जारी है। और यही वजह है कि चुमार से लेकर दौलत बे गोल्डी तक के फ्रिक्शन पॉइंट पर चाइनीज पीएलए इस समय बैकफुट पर है और इसी वजह से वो बार बार बातचीत की टेबल पर एक ही राग अलापता है कि मुखपारी, उसके साथ साथ हुनान कोस्ट और बाकी जो चोटियां हैं उससे भारतीय सेना पीछे जाए। भारत और चीन के बीच पिछले 4 महीने से चल रहे तनाव के साथ आईटीबीपी के हिमवीर भी सबसे आगे खड़े हैं। आईटीबीपी का हर जवान माउंटेनियरिंग का जानकार होता है, इसलिए उनके लिए इन ऊंचे इलाकों में काम करना आसान होता है। 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हाईएस्ट पीक पर इस समय आईटीबीपी और भारतीय सेना लगातार डोमिनेट कर रही है। हम इस समय उस फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं जहां पर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए सारे सामान को भेजा जा रहा है। हम आपको बता दें कि इसमें आर्कटिक टेंट, कैरो हीटर, सामान, लॉजिस्टिक्स, आर्म्स और एम्यूनेशंस भर भर के आगे भेजा जा रहा है ताकि 14 महीने की पूरी प्रिपरेशन के साथ आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवान हर चुनौती का सामना कर सकें। और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए के लाउड स्पीकर वाले प्रोपेगेंडा की पूरी ट्रिक 62 को यहां पर ऑन ग्राउंड भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान पूरी तरह से फेल करते हैं। ठीक सामने जो रस्सियां हैं, रोप्स हैं, साथ में असेंडिंग मशीन्स हैं, सब भेजी जा रही है और उसके साथ साथ आर्म्स, एम्यूनेशंस, लॉजिस्टिक ये भेजने का मकसद ये है कि फॉरवर्ड लोकेशन पर यानी 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आईटीबीपी के जवान भारतीय सेना के साथ फीचर्स को डोमिनेट कर सके। हम आपको ये भी बता दें ये गलवान के वो बलवान हैं जिनको 21 गैलेंट्री अवार्ड से थोड़े दिनों पहले सम्मानित किया गया है और जब आईटीबीपी के डीजी यहां पर मौजूद थे तो उन्होंने करीबन 200 से ज्यादा
उन वीर सैनिकों को जिन्होंने टॉप मोस्ट फीचर्स को डोमिनेट किया और फिर चाइनीज पीएलए को खदेड़ा, उनको सम्मानित किया था कमेंडेशन डिस्क से। और यही वजह है कि अपने हौसले और बुलंदगी के साथ इस समय आईटीबीपी के जवान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए निकल गए हैं। भारत और चीन के बीच 4000 किलोमीटर की एलएसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी संभालती है। इस फ्रंटियर में लद्दाख, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ के 3 सेक्टर हैं, जो सेना की एक ब्रिगेड के बराबर होते हैं। इस फ्रंटियर की सभी 12 बटालियनें इस समय लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं। सैनिकों को 3 लेयर में पहनने वाले वही कपड़े दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल सियाचिन में तैनात सैनिक करते हैं। खास जूते और स्नो गॉगल्स सैनिकों को फ्रॉस्ट बाइट से बचाते हैं। आईटीबीपी का वो जवान है जो अपने पूरे 21 एप्रिन और साथ में लॉजिस्टिक जो पूरा इस समय हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए जरूरत है, उन सब के साथ इक्विप्ड है। पोचू है, 3 लेयर्स, अंदर पूरा जैकेट है, साथ में ये गॉगल्स लगा रखा है। यही नहीं बल्कि एक रक्षक है जिसके जरिए वार्म वाटर, यानी जब भी पानी की जरूरत हो तो वो पानी गर्म पानी के तौर पर वो पीते रहेंगे। नीचे इधर गार्टर लगता है, साथ में स्कारपा शूज है जिसपे क्रैम्पॉन लगता है। दरअसल ये पूरी तैयारी एक स्ट्रेटेजिक तौर पर देखते हुए जो टॉप मोस्ट फीचर्स पर आईटीबीपी और इंडियन आर्मी के जवान इस समय डोमिनेट कर रहे हैं, जिसे चीन बौखलाया हुआ है, उसकी है। फ्रंटियर के जवानों को आने वाली भीषण ठंड से निपटने के लिए आर्कटिक टेंट, केरो हीटर और बुखारी दी गई है, जिससे सैनिक सर्दी में भी आराम से रह सकें। चाइनीज प्रोपेगेंडा इस समय शुंजू, जो उनके मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, उनकी आर्ट ऑफ मिलिट्री की थ्योरी पर चल रहा है। इसीलिए हमने ये तय किया कि ग्राउंड रिपोर्ट के तौर पर आपको आईटीबीपी की तैयारी दिखाएं। भारतीय सेना की हम तैयारी पहले ही दिखा चुके हैं और आईटीबीपी की तैयारी के साथ ये बताना जरूरी है कि लाउड स्पीकर के से जिस तरह से चाइनीज पीएलए लगातार एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय सेना या आईटीबीपी तैयार नहीं है, विंटर आने वाला है, क्लोथिंग्स पूरी नहीं है। इसीलिए हमने तय किया कि हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं आपको। और ये आर्कटिक टेंट है, -52 डिग्री तक कंट्रोल करने वाला ये आर्कटिक टेंट, जिसमें करीबन 8 की संख्या में जवान आसानी से आ सकते हैं। इसे हाईली इक्विप्ड किया गया है और फॉरवर्ड लाइन पर भेज दिया गया है। यहां तक कि इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि भारतीय सेना और आईटीबीपी ने करीबन 14 महीनों की पूरी तैयारी के साथ इसे अलग अलग फीचर्स पर डिप्लॉय किया है। अब हम आपको अंदर से दिखाते हैं। दरअसल ये आर्कटिक टेंट डबल लेयर है। आसानी से इसके अंदर 8 जवान जो टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए आ सकते हैं। -52 डिग्री टेम्परेचर तक का इस पे पूरी तरीके से मेंटेन किया सकता है। और अगर तेज हवाएं चलती हैं, 160-170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार या फिर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अगर तेज हवाएं चलती हैं ऊपर, तो इसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। सुविधाओं के तौर पर कैरो हीटर, बुखारी इसमें रखा गया है और 3 लेयर क्लोथिंग के साथ जो आईटीबीपी के जवान हैं वो इन टेंट्स पर रह सकते हैं। हम आपको बता दें, गलवान, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, डेपसांग, डीबीओ, पेंगोंगसो, चुशूल, ये वो एरियाज हैं चुमार तक के जहां पर आईटीबीपी के जवान हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से तैयारी के साथ तैनात हैं। आईटीबीपी के जवान पहाड़ों में बचाव कार्य में भी माहिर हैं और वहीं पूरे हिमालय में किसी दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के दौरान सबसे पहले बचाव और राहत कार्य के लिए पहुंचते हैं। यहाँ आईटीबीपी के पास एक खास मशीन है जिसके जरिए 60 फीट तक 250 किलोग्राम के वजन को बिना मेहनत से खींचा जा सकता है। भारत चीन का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3488 किलोमीटर का है। लद्दाख के इस इलाके में 826 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लेकिन इस समय भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और आईटीबीपी के बीच एक गजब का कोऑर्डिनेशन है। जैसे ही चाइनीज पीएलए जमीन पर हरकत करता है तो भारतीय सेना अटेंटिव होकर इसकी पूरी जानकारी भारतीय वायुसेना और नौसेना के P-8I और सर्विलांस इक्विपमेंट के साथ साथ रडार तक पहुंचाती है। दरअसल फिर उसके बाद आईटीबीपी और भारतीय सेना जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ग्राउंड पर है, वो बिल्कुल मजबूती के साथ चाइनीज पीएलए का मुकाबला करते हैं। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें।